नमस्कार मित्रों, आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज का जो वीडियो है सुषुम्ना पथ पार्ट 3 हमने जो है बनाया है, और इसमें जो बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि पार्ट 1 में पार्ट 2 में आ ना सकी और ना आ पाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इनमें जो है बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो इन बातों को हम एक वीडियो क्लिप में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें पार्ट 3 बनाना पड़ेगा और बना रहे हैं। और आगे भी हो सकता है कई पार्ट बनाना पड़े, क्योंकि साधकों के जो प्रश्न हैं साधकों के जो प्रश्न हैं वो आ जाते हैं। कुछ कुछ बातें उनको जो है समझ में नहीं आई हैं, तो उस बात को लेकर हमें वीडियो बनाना पड़ता है उनको समझाने के लिए और जानने के लिए उनके कि वो कहीं जो है जो भी मन में दुविधा है तो वो उनको समझ में आए। तो हो सकता है ये पार्ट जो है आगे भी जाए, क्योंकि बहुत सारी जो है दुर्लभ बातें हैं जो इसमें सुषुम्ना के जो रहस्य में जो है पथ में जो है आती हैं, तो वो उसका विश्लेषण करना मतलब जो है बहुत ज़रूरी है। मित्रों, कभी कभी आवाज़ आ जाने के कारण वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तब वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कुछ बनावटी, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मित्रों, सुषुम्ना पथ पर जो बात हमने पिछले वीडियो में की थी, हम पहुँचे थे कि शक्तियाँ जो है सुषुम्ना पथ पर कैसे जो है हमको प्राप्त होती हैं। साधक का भी प्रश्न था, सुषुम्ना पथ से हम इच्छा पूर्ति कैसे करें। तो मित्रों, ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जो है इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या ऐसा होता है, और वो होता है तो किस तरह से। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जो है पूरी सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मित्रों क्या होता है, कुछ कुछ बातें आप अगर स्किप कर देते हैं या आप बंद कर देते हैं तो बहुत सी कुछ बातें होती है वो आगे निकल जाती हैं, और पूरी बात को ना समझकर व्यक्ति को कुछ और अर्थ समझ में आता है। तो वीडियो पूरी देखें, अगर आप देखना आपको है तो पूरी वीडियो देखें, तभी आप कुछ चीज़ें हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ पाएंगी। साधक सारे चक्रों को भेदते हुए आगे बढ़ता है। ये बात हम पहले भी कई वीडियो बता चुके हैं कि जब कुंडली जागृत हो जाती है तो वो सुषुम्ना पथ के रास्ते ही सभी चक्रों को भेदते हुए वो सहस्त्रार चक्र पर चली जाती है। तो अब वो प्रश्न जो आ रहे हैं, वो प्रश्न जो आ रहे हैं कि सहस्त्रार के बाद क्या, सहस्त्रार के बाद क्या है और इच्छा पूर्तियाँ कैसे होती हैं। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि होता क्या है, समझना मित्रों। और बात को जो है, ये जो ज्ञान है मित्रों, ये और बताना चाहूँगा, ये इस ज्ञान को जो है खोजने के लिए, इस ज्ञान को खोजने के लिए जो साधक हैं वो बहुत जो है बहुत जगत में बहुत घूमे हैं। और कई पहले के पौराणिक जो काल में तो राजाओं ने अपनी जो है जो संपत्ति है वो गुरुओं को और साधुओं को दान में दे दी हैं। ये बात आपको समझना चाहिए कि ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, और इस ज्ञान की खोज में बहुत लगे हुए लोग हैं और बहुत तपस्या में लगे रहते हैं, और वो तपस्या करने के बाद में भी वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। मतलब आप समझिए, सप्त चक्र को भेद कर आगे के जो है चक्रों पर, सहस्त्रार चक्र पर नहीं पहुंच पाते, और उनका पूरा जीवन जो है इसी में निकल जाता है। कईयों साधकों को इसी में निकल जाते हैं और लोग उनको ही मतलब सिद्ध समझ लेते हैं कि तपस्या कर रहे हैं तो सिद्ध है, जबकि वो पहुँचे नहीं है मुकाम पर। उनका जो लक्ष्य है वो अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं है। उसके बाद भी वो पूजित हैं,
पूज रहे हैं, ऐसे लोग जो तपस्वी हैं पूज रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो लक्ष्य पर पहुँचे नहीं हैं और उसके बाद में पूरा उनका जीवन भी निकल जाता है। और कईयों ऐसे मतलब जो है ना जो इस ऐसे साधक हैं जो बहुत वर्षों से लगे हैं और गुरुओं की शरणों में जाके और जगह जगहों पर जाकर बहुत मतलब ऐसे स्थानों पर जाकर वो इस जो है रहस्य को समझने में और इस साधना को समझने में और इसके लिए जो भी जानकारी है वो प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ सहज मिल रहा है सहज मिल रहा है, तो साधकों से अनुरोध यही है कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और जानें। शुरू करते हैं। सुषुम्ना के बाद जो है सारे जो है चक्रों को भेदते हुए व्यक्ति साधक सहस्त्रार पर पहुंच जाता है। सहस्त्रार से हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, आत्म तत्व में समाहित हो जाता है। वो अपने मन को जो है मन अवस्था से, मन की जो अवस्था है जो कि कुछ करने नहीं देती है व्यक्ति को, जो जंजाल में बांधे रहती है, इस माया में जो बांधे रहती है, तो मन चक्र से, मन स्थिति से, मन शरीर से वो बाहर निकल के, बाहर कहीं शरीर से बाहर नहीं, मन से बाहर निकल कर वो आत्म शरीर में स्थापित हो जाता है। मन शरीर से निकलकर जब आत्म शरीर में स्थापित हो जाता है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार चक्र पर पहुंचकर वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो आत्म शरीर में स्थापित हो जाता है। और जब मन से आत्म शरीर में स्थापित होता है तो वो अपनी स्वयं की मृत्यु को भी देख लेता है, अपने जो रहस्य है उसको भी जान लेता है और सारे शरीर के रहस्य और ब्रह्मांड के रहस्य को भी वो समझ लेता है। और इन सब चीज़ों को समझने के बाद में जब जातक स्वयं को समझ जाता है कि वो क्या है, वास्तव में जो उसका जो स्वयं का जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमेश्वर स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप होता है। जो उसका सत्य जो है शरीर है वो आत्म शरीर है। उस आत्म शरीर में, उस आत्म शरीर पर जब वो व्यवस्थित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, उसके बाद में वो अपनी सारी जो है आकांक्षाओं के लिए, अपनी जो भी उसकी आकांक्षा है उसको वो सभी आकांक्षाओं को पूरित करने के लिए कुछ भी उसके लिए असहज नहीं होता है। वो उसकी इच्छाएं जो है वो उस वक्त अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं जब आज्ञा चक्र पर बैठकर ध्यान लगाकर उसके मन के अंदर की जो मनोकामनाएं जो रहती हैं, बस उसे ज़रूरी नहीं है, देखो जगत के कार्य तो करने ही करने हैं, रह रहे हैं, लेकिन वो जब इस स्थिति में पहुंचकर तपस्या करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसकी जो है जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं और वो इच्छाएं उसकी कैसी भी हों वो पूरी होने लगती हैं। ये शरीर उसके साथ में जो स्थिति आती है कि वो जो सोचता है और वो जो जिसके दूसरे के लिए सोचता है उसकी जो दूसरे के लिए सोच रहा है उसकी भी इच्छा पूर्ति होती है और स्वयं की जो इच्छा होती है वो तो उसकी स्वतः पूर्ति होने ही लगती है। ठीक है मित्रों, ये प्रथम जो है सिद्धि का जो है, जो अष्ट सिद्धि के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अष्ट सिद्धि का पहला चरण है। अष्ट सिद्धि में जो पहली जो है सिद्धि है वो यही होती है, इसको बोलते हैं प्राप्ति, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति व्यक्ति की यहाँ हो जाती है। अब उसके आगे हम चलते हैं। आपने पुराने जो है ग्रंथों में पढ़ा होगा परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश के बारे में जो पढ़ा होगा आपने, और परकाया प्रवेश में सहजी ऐसी बातें ग्रंथों में और साहित्यों में और जो भी जिन्होंने लिखी है वो लिखी है, व्यक्ति ऐसा साधक सिद्ध हो जाता है कि वो अपने शरीर में से निकल के किसी दूसरे के शरीर में जो है घुस जाता है या समा जाता है और वो अपने इच्छानुसार काम जो है कर कर वापस अपने शरीर में आ जाता है। तो मित्रों इस चीज़ को समझना होगा आपको, ये थोड़ा काल्पनिक है, थोड़ा भ्रमित है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी शरीर में साधक ये काम जरूर कर लेता है और वो किस तरह से करता है इसको समझना होगा। साधक इस तरह से काम करता है, शरीर में से जो है जब शरीर हमारा जीर्ण हो जाता है, साधक जो है जो सहस्त्रार कर चुका है, सिद्ध हो चुका है, मन शरीर से आत्म शरीर में व्यवस्थित हो चुका है, तो वो अपने शरीर को अपने जब उसका शरीर जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, जीर्ण यानी कि उसकी जो है शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो शरीर अब किसी तरह से चलायमान नहीं है, उससे अब कुछ नहीं कर सकते, तो वो कब जैसे कहते हैं ना कपड़े के जिस तरह से शरीर कपड़े बदलता है उसी तरह से फिर वो आत्म शरीर जो है वो शरीर बदलती है, वो अधिकारी हो जाता है इस चीज़ का कि अब उसे शरीर को जो है छोड़ना है। तो यहाँ मृत्यु जो है साधक जो नहीं था,
जो असाधारण साधारण पुरुष होते हैं वो उनकी मृत्यु जो हो जाती है तो वो ऐसे आयाम में चले जाते हैं, वो स्वप्न का एक आयाम होता है, मन अपने आप ही अपनी व्यवस्थाएं बना लेता है और वो उसमें व्यवस्थित हो जाता है, उसे इस जगत के बारे में कुछ पता नहीं रहता है और फिर ढकेल दिया जाता है दूसरे गर्भ में, तो वो फिर से पैदा हो जाता है, फिर वो अनाड़ी, फिर वो उसको कुछ फिर समझ में नहीं आता है, फिर वो जीवन को जीता है। लेकिन एक साधक जब मन शरीर से आत्म शरीर में पहुंच जाता है तब उसके साथ में वो इच्छा अनुसार काम करने की उसके पास शक्ति होती है, क्योंकि जब वो अपना शरीर छोड़ देता है, उसके हाथ में है, वो शरीर को छोड़ देता है, उस शरीर से निकल कर वो एक एनर्जी शरीर में, मतलब आत्म शरीर जो होता है एनर्जेटिक रहता है, उस एनर्जेटिक जो शरीर में वो स्थापित हो जाता है। उस शरीर से वो कभी नहीं मरता है, जब भी कहते हैं जरा मरण से मुक्त हो जाना, वो एक ऐसा शरीर होता है आत्म शरीर, वो उसमें जो भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो उसी शरीर में रहते हैं और जो जितनी साधना कर लेता है वो उतना ही बलवान और उतना ही शक्तिशाली और उतना ही जो है वो हो जाता है, सिद्ध कह सकते हैं और शक्तिशाली कह सकते हैं, हो जाता है उस शरीर में, उस आत्म शरीर में। और वो एनर्जी शरीर में जो है वो अपने लोगों के बीच में जा सकता है और अपने जो है जगत की भलाई के कार्य भी कर सकता है। इस तरह की आत्मा वास्तविक में जो है स्पिरिचुअल कहते हैं, गाइड भी होते हैं ऐसे लोगों के, जैसे हम लोग हैं, आप साधक लोग हैं, उनकी वो हेल्प करती है। जगत में सभी लोगों के जो अच्छे लोग हैं उनकी वो हेल्प करती है। इसीलिए संसार ये चल रहा है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जगत में ऐसे साधक पुरुष हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं और वो अच्छे कार्य जो है अच्छे व्यक्ति के लिए जो है वो सपोर्ट और समर्थन देते हैं और उनके लिए आशीर्वाद करते हैं, ईश्वर से ब्लेसिंग करते हैं। तो उनका ये कार्य रहता है। जब कभी उसके आगे जब वो एनर्जी शरीर को इच्छा होती है, एनर्जी शरीर को जब इच्छा होती है तो वो अपने जो है कर्म, अपने जो निश्चित कर्म है, उसके मन में जो कर्म है, उसके मन में कुछ कर्म आया करने के लिए, तब वो अपने इच्छा अनुसार वो शरीर को पाने का और जो है जन्म लेने का अधिकारी होता है। उसे पता होता है कि मुझे कैसे जन्म लेना है और कहाँ जन्म लेना है। उस जो है साधक पुरुष को, उस आत्म पुरुष को ये पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे कैसे जन्म लेना है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार वो जन्म लेता है और जन्म लेके उस शरीर को पुनः प्राप्त करके फिर साधना क्रिया करता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। और साधक इस अवस्था में आ जाता है कि उसे पता रहता है कि जगत में कुछ नहीं है, साधना करो और इस जगत कल्याण का कार्य करो, उसकी ये मंशा रहती है। और वो जगत में जिस काम के लिए आता है उस काम को वो करके चला जाता है, फिर से शरीर को छोड़ देता है। ये होता है परकाया प्रवेश। जब वो शरीर खराब हो जाएगा उसके बाद में वो उस शरीर को फिर से त्याग देगा। आपने जो है साधक पुरुषों को, लामा वगैरह को देखा होगा, जो बड़े बड़े साधक हैं, ये सब सिद्धि ध्यान साधना से ही आती है। वो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में स्थापित होते चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता होता है कि अब मुझे ये शरीर मतलब जो है छोड़ना है। और वो जाते जाते, मृत्यु के समय जाते जाते वो अपने आप को बता भी जाते हैं, अपने उनके जो अनुयायी लोग होते हैं, उनके जो साधक लोग होते हैं, उनके जो वो रहते हैं चेले कह लो, जो उनके जो है शिष्य कह लो, उनको बता जाते हैं कि वो कहाँ जन्म लेंगे। और ये वास्तविकता है। साधक अपने इच्छा अनुसार जन्म लेने का हकदारी हो जाता है। वो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जो है दूसरे जन्म को प्राप्त होता है और वहाँ पर वो जो है जगहित लोक कल्याणकारी कार्य करता है। तो ये मित्रों, ये जो सिद्धि हैं, इन सिद्धियों को ग्रंथों में तोड़ा मरोड़ा गया है। कल्पनाओं से जब कुछ बात समझ में नहीं आई है तो कल्पनाओं से उनको जो है पूर्ति कर दी है, कल्पना लगाकर उसकी ग्रंथ में जो है बातों को लिखकर पूर्ति कर दी है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। अब ये जो जीवंत जो जानते हैं, जीवंत जो गुरु होता है और जो इस चीज़ को करा होता है, उसको ये सारी चीज़ों का रहस्यों को पता रहता है। अब वो अगर मान लो नहीं बता पाए तो वो शिष्य परंपरा के तहत शिष्यों को जरूर बताया जाता है, लेकिन नहीं बता पाया तो वो क्या होता है, वो जो भी बातें होती हैं वो जिसने थोड़ी बहुत सुनी होती हैं, उन सुनी सुनाई बातों को वो लिखकर ग्रंथ बना देते हैं और कहीं सुना देते हैं। तो उन बातों को पूरी तरह से सच्चाई न मानते हुए व्यक्ति फिर अपनी कल्पनाओं के आधार पर कुछ बातों को उसमें जो है लगाकर वो आगे प्रेषित कर देता है। तो वो दिग्भ्रमित बातें हो जाती हैं। सच्चाई जो होती है उससे थोड़ी सी जो है अलग जो है बात निकल आती है। तो उससे क्या होता है कि वो साधक हैं या कोई भी हैं, वो इस चीज़ को इस तरह से ही मान लेते हैं कि वास्तविकता
ये मतलब क्या है, ये है। और ये जो वास्तविकता थी जो है मित्रों, ये परकाया प्रवेश, तो ये वास्तव में जो है परकाया प्रवेश जो है होता है, और वो होता किस तरह से, जो हमने बताया वो इस तरह से परकाया प्रवेश होता है। व्यक्ति जो है जीवित अवस्था में अपनी किसी भी तरह से अपने जो है शरीर में से आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकता, उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है, शरीर की मृत्यु होना अनिवार्य है। और शरीर की एक बार मृत्यु हो जाती है तो पुनः वापस वो अपनी आत्मा को जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जब जराजीर्ण शरीर हो जाता है, जब वो अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर दूसरा जन्म लेने का हकदारी हो जाता है, ये ही इसी को परकाया प्रवेश कहा जाता है। आगे के जो है जो सिद्धियां हैं, इसमें परकाया प्रवेश के बाद में अणिमा लघिमा और जो है प्राकट्य यानी कि यथा स्वरूप जो है प्रकट हो जाना और फिर जो है वापस चले जाना। तो मित्रों, इन सिद्धियों के बारे में भी हम जो है विश्लेषण करेंगे, होता क्या है, इन बहुत सी सिद्धियां हैं, वो सिद्धियों के रहस्य क्या हैं और वो सिद्धियां कैसे हमें प्राप्त होती हैं, इसके बारे में बताएंगे। और जो है सहस्त्रार पर हमें कुछ किस प्रकार से हमें सिद्धि करना पड़ती है उसका भी जो है रहस्य है, और उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सहस्त्रार पर जाकर हमें किस तरह से वो सिद्धियों को प्राप्त करना है। हम आगे वाले जो है वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों।